आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है, पर हमें सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूँ आपके साथ सुमित कुमार। साथियों, युवा जो नए विचारों, जो नए कल्पनाओं, जो नए सोच, नए स्वप्न, नए विचारधारा के जन्मदाता होते हैं, ये किसी भी देश के उड़ान होते हैं और इनके इसी उड़ान में पंख का कार्य करती है दृष्टि। दृष्टि जिसका साधारण अर्थ आँख या नेत्र होता है, परंतु अगर हम एक कदम आगे बढ़ें तो इसका अर्थ दृष्टिकोण से भी लगाया जाता है। दृष्टिकोण अर्थात व्यक्तिगत विचार या नज़रिया, या फिर अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो दृष्टि और दृष्टिकोण ये एक दूसरे के सीधा समानुपाती प्रतीत होते हैं। या फिर यूँ कहें कि बेहतर नज़रिए से ही नज़र का विकास होता है और देखने के सलीका से दृष्टिकोण का। इस तरह आँखें न सिर्फ हमें हमारी बाहरी दुनिया से रूबरू कराती है, बल्कि आंतरिक मन से भी परिचय करवाती है। इसलिए हमारी आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र विशेषज्ञ और ख़ासकर बच्चों के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर हेमलता भारती। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। मैम, जैसे कि आज का मेरा बेसिक प्रश्न है कि हमारी आँखें कैसे फंक्शनिंग करती हैं? अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी जो कि बच्चों को समझ में आए, तो ये मैं कहूँगी, जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं, कोई वस्तु देख रहे हैं, तो लाइट आती है, कॉर्निया से होते हुए क्रॉस करती है। ये ब्लैक पोर्शन को हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया से होते हुए लाइट क्रॉस करके लेंस तक पहुंचती है, वहाँ से वही लाइट क्रॉस करके रेटिना तक पहुंचती है। तो जो मेन फंक्शन देखने का होता है रेटिना का होता है, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो इमेज हमारे ब्रेन तक पहुँचता है, विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। जब वो इमेज ब्रेन तक पहुंचता है तो वो बताता है कि हाँ, हम ये फ्लावर पॉट देख रहे हैं या हम किसी पेपर को देख रहे हैं। इस तरह का हमारा फंक्शनिंग होता है। इसमें से कोई भी एक लेयर या कोई भी एक चैनल अगर ख़राब होगा तो वी कांट सी द इमेजेस। ओके मैम। मैम, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस आपदा के समय एक अवसर बनकर हमारे सामने आया था, परंतु वर्तमान समय की यह एक अब ज़रूरत बन गई है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी आँखों को कैसे स्वस्थ रखें ताकि हमारा क्लास भी पूरा हो जाए और हम स्वस्थ भी रहें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। एक्चुअली अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोविड के बाद जो अभी नया पेंडेमिक आने वाला है, दैट इज़ मायोपिया, जो कि आई का ही डिजीज़ है और ये मोस्टली होता है नियर वर्क और ख़ास करके स्क्रीन वर्क से होता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कम्प्लीटली हम स्क्रीन से ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि आजकल इतना फास्ट लाइफ जा रहा है, एआई आ रहा है, सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं। तो अगर हम उनके साथ नहीं चलेंगे तो हम भी काफ़ी पीछे रहेंगे। तो हमें सीखना तो डेफिनेटली है, लेकिन हम और क्या प्रिकॉशन ले के कर सके उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट बताऊँगी। पहला पॉइंट तो ये है कि जब आपका जॉब स्क्रीन वर्क पे है तो आप जितनी देर जॉब कर रहे हो उतनी देर आप स्क्रीन पे देखो, बट उससे ब्रेक लेने के लिए भी हम फिर से फेसबुक और व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। तो ये स्क्रीन ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक लेना, स्क्रीन ब्रेक मीन्स कि कम्प्लीटली ब्रेक। आप ऑन स्क्रीन देख रहे थे, अब आपको ब्रेक लेना है तो आप या अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे कीजिए या बुक्स पढ़िए या बाहर जाइए, ये ब्रेक हुआ। आइज़ को ब्रेक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ आई ड्राई में चला जाएगा। कंप्यूटर वर्क इतना है कि इसके नाम पर जो प्रॉब्लम आई में होता है उसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो इसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि हम ब्रेक लें, एक स्ट्रेच में आई को उतना वर्कलोड ना दे, अदरवाइज़ फिर हमें ही प्रॉब्लम होगा, हमें ही ड्राइनेस, रेडनेस, इचिंग सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आजकल जो ऑनलाइन रीडिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इससे हम बच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम मतलब हमारी आँखों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और इसके सॉल्यूशन क्या हैं? आइज़ पे ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी पूरे बॉडी पार्ट पे, खास करके ब्रेन पे स्क्रीन वर्क का काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ऐसा देखा भी गया है स्टडी में कि
कोई भी ड्रग, कोकीन वगैरह जो भी होता है, उससे जितना एडिक्शन होता है उससे कहीं ज़्यादा एडिक्शन हमें स्क्रीन का है, जो भी देखते हैं। तो हमें डेफिनेटली इस पे ध्यान रख के ही इनका काम करना होगा। अब वो ये कैसे हार्म पहुंचाता है, ये स्क्रीन वर्क जो होता है उससे ब्लू लाइट इमिट होते हैं। ब्लू लाइट जो होते हैं शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट होते हैं, और बच्चों का आइज़, यूथ का आइज़ जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज वेवलेंथ को। एडल्ट लार्ज और शॉर्ट दोनों को करते हैं, बट यूथ या फिर चाइल्ड जो होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं। तो स्क्रीन से हमारा ब्लू लाइट ही निकलता है, और वो ब्लू लाइट जब वो आइज़ पे पड़ता है, काफ़ी देर हम विदाउट ब्लिंक किए काम करते हैं तो लुब्रिकेशन ख़त्म होता है, और एक टीयर फिल्म होता है आई पे, एक टीयर फिल्म होता है। वो टीयर फिल्म जो होता है फैट के एक लेयर के साथ कवर्ड रहता है, ताकि हवा में पानी जो हमारे आँख का है एब्जॉर्व ना हो जाए। जब वो ब्लू लाइट पड़ता है तो वो उस फैट लेयर को वो ब्रेक कर देता है। ब्रेक करता है तो इन्फेक्शंस भी हमें होगा, इरिटेशन भी होगा, ड्राइनेस भी होगा। तो जस्ट डू वन थिंग कि जब भी आप स्क्रीन वर्क कर रहे हो तो आइज़ को ब्लिंक करते रहना है, याद से उसको ब्लिंक करना है। आजकल के इस चहल पहल वाली ज़िंदगी में लोग अपनी बैलेंस डाइट या डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो या तो सुपरमार्केट फूड या जंक फूड या स्ट्रीट फूड, यहाँ तक कि सप्लीमेंट को भी वरीयता देते हैं। तो इसका हमारी आँखों पर क्या असर पड़ सकता है? एक्चुअली हम, आप या फिर हमारे घर में जितने बच्चे हैं, ऐसा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला जो पिज़्ज़ा ना खाता। तो और ये सारे चीज़ें, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी, बट जितने भी हम चाइनीज़ खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, वो सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आप बस एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप जब घर में कुछ लाइव सब्जी लेके आते हो, फ्रूट्स लेके आते हो, आप 1-2 दिन के लिए बाहर छोड़ दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब तभी होगा जब उसमें लाइफ है, वो लाइफ वाला चीज़ है, तब वो ख़राब हो रहा है। लेकिन आप चिप्स को ले लो, जो भी आप चीज़, जो पैकेट्स बिस्किट्स हुए, वो सब में क्या प्रिजर्वेटिव मिलाए हैं कि वो ख़राब नहीं होता है। और प्रिजर्वेटिव इज़ ऑलवेज हार्मफुल फॉर द हेल्थ एंड आई ऑल्सो। तो जस्ट टेक द हेल्दी फूड, तो आई भी आपका ठीक रहेगा, बॉडी भी ठीक रहेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऑलवेज डाइट में शामिल करें, ऑलवेज। लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, वे जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, और इसी वजह से वे अपनी रातों की नींद या फिर नींद से समझौता करते हैं। तो कम सोना हमारी आँखों पर कितना असर डाल सकता है? नींद जो आने की पूरी प्रक्रिया होती है ना, ये हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है, उससे मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है। मेलाटोनिन ही बेसिकली वर्क करता है स्लीप पे। इवनिंग में वो राइज़ करना स्टार्ट करता है, नाइट के टाइम पीक पे रहता है मेलाटोनिन, और जब मेलाटोनिन पीक पे रहेगा तो हमें नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद अच्छी आती है तो नींद वाला जो टाइम होता है ना, जितना आप डीप स्लीप लोगे उतना ब्रेन रिफ़्रेश होगा, बॉडी रिपेयर करता है डीप स्लीप के समय में ही। बट हम क्या करते हैं आजकल, आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ, बच्चे भी करते हैं, सोने के पहले सारा काम कर लिया, फ़ोन लेकर के सोने के लिए बेड पे जाते हैं। अब वो क्या करता है, वो ब्लू लाइट वो पीनियल ग्लैंड पे इफ़ेक्ट करता है और मेलाटोनिन के सिक्रीशन को नहीं होने देता है वो। और जब मेलाटोनिन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी अच्छी, और जब नींद नहीं आएगी आप बहुत फ्रेश नहीं फील करोगे उठ करके, फिर आप में इरिटेशन होगा। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, जो यूथ मोबाइल का यूज़ अधिक करते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इरिटेटेड रहते हैं, पेशेंस लेवल काफ़ी कम होता है। आप किसी पीडियाट्रिक के पास जाओगे ना, पीडियाट्रिक जो बच्चों का जांच कर रहे हो, तो आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है हाइपर एक्टिव बेबी सिंड्रोम, जो बच्चे काफ़ी हाइपर एक्टिव है, ऑटिज़म बहुत कॉमन है। तो वो हिस्ट्री तो लेते ही हैं, साथ में सबसे पहली चीज़ जो बंद करवाते हैं वो फ़ोन होता है। तो समथिंग इज़ देयर बिग इशू, है ना। तो बच्चों को तो डेफिनेटली ना दे फ़ोन। मैम, आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को और ख़ासकर यूथ को काफ़ी जल्दी चश्मे लग जा रहे हैं, तो क्या उन्हें रिमूव करना संभव है? जैसा मैंने बताया कि आने वाले टाइम में जब आप और हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो मुझे नहीं याद है कि हम लोग 10th तक किसी भी बच्चे को ग्लास लगा था। बट अभी मैं स्कूल्स में काम करती हूँ, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, तो ऑलमोस्ट अगर 40 बच्चों का स्ट्रेंथ है तो उसमें से 10 बच्चे तो डेफिनेटली ग्लास पहन रहे हैं।
ये सारी चीज़ें 2 फैक्टर बेसिकली इन्वॉल्व कर रहा है। पहला तो हम स्क्रीन वर्क बहुत कर रहे हैं, जितना नियर वर्क करेंगे वो, मैं सिर्फ स्क्रीन वर्क का ही नहीं बात कर रही हूँ, उनको होमवर्क, उनसे ज़्यादा हैवी उनके बुक्स रहते हैं, अब उनका बैग आप नहीं उठा पाओगे, है ना। तो नियर वर्क जितना बढ़ते जाएगा आई स्ट्रेच होते जाता है, और जब आई स्ट्रेच होगा, इलोंगेशन होगा, तो मायोपिया में कन्वर्ट होते जाता है। और मायोपिया जब भी होगा तो मतलब है कि आप नियर का चीज़ अच्छे से देख रहे हो, दूर की चीज़ आपको देखने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो पहला चीज़ तो है ये स्क्रीन वर्क या नियर वर्क। सेकंड चीज़ जो मोर इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट। हम कोई भी लोग सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। सुबह आप आते हो ऑफिस, सुबह आते हो फिर शाम में निकलते हो सीधे, कहाँ पड़ा बॉडी पे लाइट। और सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस किड्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ऐसा स्टडी में देखा गया है कि अगर बच्चे 1 घंटा बाहर खेल रहे हैं सनलाइट में तो 14% ग्लास लगने की संभावना कम हो जाती है उनमें। तो जस्ट उनको आउटडोर गेम्स के लिए फोर्स करना है कि यार आउटडोर गेम जाओ, ये स्क्रीन, फ़ोन, टीवी से हटिए और हेल्दी फूड खिलाइए, दे विल बी फाइन। और पावर अगर कम है और सही टाइम पे हमने ग्लासेस दे दिया है उनको तो रिकवर कर जाएगा वो, लेकिन हाई पावर तो नहीं रिकवर कर पाते, उनको फॉलोअप में रखना पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो आँखें हैं वो मस्तिष्क के प्रवेश द्वार होती हैं। यस, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी आँखें किसी चीज़ को देखती हैं या फिर ऑब्जर्व करती हैं तो हमारी बॉडी कैसे प्रतिक्रिया करता है, या फिर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये कितना सहायक हो सकता है? देखिए, आईज़ जो होता है ना, एक तरह से कहिए तो ब्रेन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। आई बहुत छोटा है देखने को, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन के बाद अगर देखोगे तो आईज़ में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। और आप ब्रेन का जो पोर्शन देख रहे हो ना, दैट इज़ आई मोस्टली। हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो वो ब्रेन उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि हाँ यार, ये फ्लावर बहुत सुंदर है, ये फ्लावर रेड कलर का है, बहुत अच्छा है। अच्छा, उससे अच्छा कोई फ्लावर आ गया तो हाँ, और हम देखना चाहेंगे इस चीज़ को, अच्छा फ्लावर आ रहा है। ये उनके लिए जो देख रहे हैं। अगर हम वही चीज़ से बहुत एक्शंस का चीज़ पे जा रहे हैं, मान लीजिए आजकल, पहले ये होता था कि जब भी हम लोग फूड ले रहे हैं तो कभी भी हम लोग टीवी वगैरह चालू करके नहीं देखते थे। क्यों? देख रहे हैं हम लोग इमोशनल चीज़, दुखी वाला चीज़ खा रहे हैं, तो वो इमोशन के साथ साथ हमारा खाना भी अंदर जा रहा है, और जैसा इमोशन हम बॉडी को फीड कराएंगे वैसा ही बॉडी रिएक्ट करेगा। वो डर वाला चीज़, एक्शन चल रहा है, मार चल रहा है, वो देख रहे हो, ब्रेन वही सोच रहा है, उसका ध्यान खाने पे नहीं है, वो वही इमोशन में बहा हुआ है कि हाँ, तो उस ढंग से ही ब्रेन हमारा काम करता है। अच्छा ठीक है, बहुत दुखी है तो दुखी जब होते हैं तो बॉडी हमारा अलग ढंग से रिएक्ट करता है। तो आप हमेशा अच्छा चीज़ देखो, तो सब कॉन्शियस माइंड जिसको कहा जाता है, जो बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको हमको नहीं पता, वो वर्क ही करता है नाइट टाइम में, ठीक है ना। तो आप अच्छी चीज़ें देखोगे तो अच्छा ब्रेन भी वर्क करेगा, पॉजिटिव फील करोगे आप, आपके आसपास के लोग आपसे पॉजिटिविटी ही लेंगे, चाहेंगे आपसे मिलने के लिए। लोग इतना अपने कामों में इतना व्यस्त होते हैं कि जब उनका बॉडी थक जाता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो हमें प्राप्त होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी आँखें अब थक गई हैं, इन्हें अब आराम की ज़रूरत है? बिल्कुल, जब हम आईज से किसी भी काम को कर रहे हैं, वो कंप्यूटर वर्क हो या बहुत देर से स्टडी कर रहे हो और ब्रेक नहीं लिया है, तो आपको हेडेक होना शुरू होगा। फ्रंटल हेडेक होगा, सामने में हेडेक लगेगा, आई स्ट्रेस लगेगा कि थोड़ी देर आई को क्लोज़ करें, थोड़ा रेस्ट लें। जलन होता है, फील होता है, रब करने का आपको आइज़ मन करेगा, ब्लरी विजन भी आता है, ठीक है। ये सारे संकेत अगर मिल रहे हैं तो आप समझिए कि आपका आई थक चुका है, उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैम, जैसे देखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी आंखें लाल भी हो जाती हैं, तो इसके जेन्युइन कारण क्या हो सकते हैं? भाई तो अभी जैसा मैंने बताया अभी आपको कि आई ओवरलोडेड वर्क कर रहा है। जैसे हम बॉडी से फिजिकली, अगर हमारा स्ट्रेंथ 30 kg का है और हम 30 kg से हट करके 50 kg का उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमें पेन होगा, स्ट्रेच होगा, मसल स्ट्रेच होगा। तो उसी तरह आई के साथ भी है। 3 to 4 आवर आपका स्क्रीन वर्क का टाइम है और आप 8 घंटे देख रहे हो, 12 घंटे देख रहे हो, उसके बाद ब्रेक के लिए भी, एंजॉयमेंट के लिए टीवी ही देख रहे हो, स्क्रीन ही देख रहे हो, तो वो आई पे इफेक्ट डाल रहा है। और आई पे जब इफेक्ट डालेगा और टीयर फिल्म टूटेगा तो इरिटेशन होगा, उनको रेडनेस होगा, इचिंग होगा। ये सारी साइंस है कि आई स्ट्रेस में जा रहा है।
मैम आजकल देखा गया है कि कई बार लोगों के द्वारा धूप से बचने के लिए, धूल से बचने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी वे साधारण चश्मे और यहाँ तक कि सस्ते चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो क्या हमें सस्ते चश्मे का प्रयोग करना चाहिए या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? अगर आपको पावर नहीं है, आप जस्ट सिर्फ हवा से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए कम कॉस्टली ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो ग्लास जो आजकल आते हैं, सन ग्लासेस जो भी होते हैं, वो साइड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो बाइक आप चला रहे हो तो अच्छा है, प्रोटेक्शन देता है, रेडनेस नहीं होगा, धूल नहीं आने देगा, इट इज़ गुड फॉर दैट पर्पस। लेकिन अगर आपको पावर है तो डेफिनेटली आप अच्छे ऑप्टिकल्स में जाइए, वहाँ पे प्रॉपर ढंग से प्रॉपर ग्लास लीजिए। और अभी तो मैं सभी को यही बोलूँगी, क्योंकि आप फ़ोन तो देखते ही हो, कंप्यूटर वर्क है या नहीं है, बट फ़ोन तो सब देख रहे हैं। तो जो भी आप ग्लास बनवाइए, AR कोटिंग होता है, ARC, वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब कम होने देता है। वो ग्लास का कोटिंग करा करके सभी लोग वो यूज़ कीजिए, सस्ते के चक्कर में नहीं जाए, ज़्यादा बेटर है। अगर पावर है आपको, तो प्रॉब्लम हो रही है उससे तो इसका मैम अर्थ है कि हमें सस्ते चश्मे का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना पावर चाहिए। अगर है आपको, पावर है तो मैम जैसे कि ये भी देखा गया है कि कई बार लोगों को जब आँखों में समस्या होती है तो वे डॉक्टर के पास न जाकर वो सीधा केमिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ से मेडिसिन खरीद लेते हैं या फिर कोई ड्रॉप खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि उनसे पावर का चश्मा भी खरीद लेते हैं। तो आखिर या फिर समस्त अर्थों में कहें तो वे अपनी आँखों के प्रति लापरवाही बरतते हैं। तो ये उनके लिए कितना घातक हो सकता है? दिस इज़ नॉट गुड। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप सभी कोई हमारे पास आइए, दिखाइए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप ग्लासेस ले रहे हो, आई में अगर कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ केमिस्ट से हम ना दिखाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर जगह है, हर PHC में है, हर गांव में भी PHC अवेलेबल है। और अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो रिम्स है, सदर है, जहाँ पर काफ़ी कम प्राइजेस में वो आई चेकअप कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छे कॉर्पोरेट में जाके कंप्लीट चेकअप कराइए। नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं, वहाँ जा कर के डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिकेशन लें। क्योंकि बहुत बार ऐसी होती हैं, रेड होना जो सिम्टम है बहुत सारे प्रॉब्लम का है। ग्लोकोमा में भी आइज़ रेड होता है, पेन होता है, कंजक्टिवाइटिस में भी होता है, अल्सर में भी होता है। लेकिन आजकल जो हमारे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं कि केमिस्ट जो होते हैं डेक्सामेथाजोन वाला, कॉम्बिनेशन वाला ड्रग, एस्ट्रॉयड वाले दे देते हैं। उन्हें तो पता नहीं है, विदाउट चेक किए वो दिया है। वो फ़ायदा की बजाय बहुत हार्म कर जाता है, बहुत हार्म, और ऐसा हार्म करता है कि आपको फिर वो पूरे लाइफ के लिए रोशनी चली जाएगी। तो डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग। अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप मेडिकेशन और पावर दोनों लें। हम अपनी डाइट में समान तरीक़ा से क्या क्या शामिल करें जिससे कि हमारी आँखें न सिर्फ अभी बल्कि एक लंबे समय तक के लिए भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे? सबसे पहले तो हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। शरीर ही हमारा पानी का बना हुआ है, तो वो पानी बॉडी से निकलने ना दे ज़्यादा। आप समय समय पर टाइम पे वाटर को ड्रिंक करते रहें। सेकंड चीज़ है, जितनी भी कलरफुल चीज़ें हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊंगी, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑल आर वेरी गुड फॉर आई। ओके, स्पिनच हो गया, साग सब्जी, हरा, जो भी कलरफुल वाला चीज़ है वो सब आई के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों में तो इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं दोगे तो उनको विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी, और विटामिन ए डिफिशियंसी इज़ वेरी हार्मफुल फॉर किड्स। पूरा आई ड्रेन हो जाएगा, मेल्ट कर जाता है, तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग। अभी हम लोग ना, आई डोंट नो कि आप लोग क्या बोलते हैं, मोरिंगा हम लोग कहते हैं, सहजन का पत्ता, सहजन। अगर बाकी लोग टैबलेट्स या डॉक्टर्स बहुत अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो ये हर गांव में मिलता है, और झारखंड में तो इसकी कहीं कमी नहीं है। तो वो एटलीस्ट सहजन के पत्ते को अपने डाइट में शामिल करें, उसमें काफ़ी बेनिफिट है, आई के लिए भी, बॉडी के लिए भी, बच्चों के लिए बेसिकली देखिए तो एक प्रोटीन का कंप्लीट पैकेज है वो, तो डेफिनेटली उसको डाइट में शामिल करना चाहिए। मैम इसके लिए क्या कोई योगा या फिर एक्सरसाइज हैं? एक एक्सरसाइज तो है, जिनका भी जो भी स्क्रीन वर्क कर रहे हैं, जिनका स्क्रीन वर्क काफ़ी ज़्यादा है, वो फ़ोन पे हो, लैपटॉप पे हो, टीवी पे हो, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। 20-20-20 ये रूल है जो सब, नॉट फॉर इंडिया, पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है इसको। ये 20-20-20 का मतलब है कि एवरी 20 मिनट पे जब भी आप स्क्रीन वर्क कर रहे हो, अलार्म सेट कर लो आप
एवरी 20 मिनट पे जब भी वो अलार्म बजे 20 सेकेंड के लिए वहीं बैठे बैठे 20 फीट के डिस्टेंस का कोई चीज़ देख लेना है ना। तो इससे होता क्या है, हम लगातार काम कर रहे हैं, नियर वर्क कर रहे हैं ना, तो ये मसल नियर के लिए जो काम करता है उस पर बहुत ओवरलोड पड़ रहा है। वो 20 सेकेंड के लिए हम दूर की चीज़ें देख ले रहे हैं तो रिलैक्स हो जा रहा है। जब भी हम दूर का चीज़ देखते हैं तो आईज जो होता है रिलैक्स होता है, नज़दीक के चीज़ में आई एकोमोडेट करता है ना। तो वो थोड़ी थोड़ी देर देख रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथ मिलता है, थोड़ा रिलैक्स रहेगा। तो ये एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो बच्चे हैं, चाहे जो 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, अगर वे क्लास 12 में ही अगर आई स्पेशलिस्ट बनने का सपना देखते हैं तो इस क्षेत्र में उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? सबसे पहले तो नीट क्वालिफाई करना होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको पीजी का पढ़ाई करना है। पीजी में आपके रैंक के अनुसार आई मिलेगा। आई इज़ नॉट द एंड ब्रांच, छोटा सा है बट उसका भी स्पेशलाइजेशन काफ़ी है। कॉर्निया के लिए अलग स्पेशलाइजेशन आते हैं, रेटिना के लिए अलग आते हैं। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है आप वो आराम से जा सकते हैं। ये तो हुआ डॉक्टर्स में। बाकी अगर कुछ लोग अगर डॉक्टर ना बन करके आई में अपना करियर बनाना चाहें तो उनके लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट का एक अच्छा है, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट एक ब्रांच है, वो कर सकते हैं। वो आराम से करके इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आई बहुत ही डिमांडिंग रहेगा। हम नियर वर्क करते हैं तो आई टेढ़ा भी होता है, जिसको हम अपने लैंग्वेज में स्क्विंट कहते हैं, वो भी बढ़ रहा है नियर वर्क के कारण। तो जो पेशेंट ज़्यादा रहेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। मैम, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे वीआर हेडसेट के रूप में हो, और यहाँ तक कि मोबाइल गेमिंग लैपटॉप वगैरह सारा है। तो हम अपनी आँखों को इनसे कैसे सुरक्षा प्रदान करें? आप कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर, वीआर सिस्टम, ये सारी चीज़ें, तो आपको पावर नहीं भी है तो भी आप एक विदाउट पावर वाली ग्लास विथ एआर कोटिंग, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपके बताया, वो ब्लू लाइट को हमारे तक आने नहीं देगा। वो आप आराम से यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हो। और जितना संभव हो सके बाहर एंटरटेनमेंट ढूंढें, थिएटर में और आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल माहौल से ज़्यादा बेटर है कि सनलाइट में जाओ आप, वो ज़्यादा बेटर है। आप क्योंकि सन को हम लोग भगवान का दिए हैं दर्जा, समथिंग इज़ देयर तभी तो हम लोग करते हैं ना। अगर कोई प्लांट में सन नहीं मिलता है तो वो प्लांट मुरझा जाता है। तो उसी तरह हमारा बॉडी है, इसलिए हमें टाइम टाइम पे सन के एक्सपोजर में हमेशा आना चाहिए। मैम, एक दिन में एक आइडियल व्यक्ति के लिए या फिर जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? 16 ईयर के एबव जाएंगे तो आप 3 to 4 कर लो, 3 to 4 आवर पर डे, ठीक है। और बच्चों में 16 ईयर से बिलो जाओगे तो 3 ईयर से एबव और 16 ईयर से बिलो, तो उसमें आप 1 to 2 आवर पर डे। लेस देन 3 ईयर को तो देना ही नहीं है फ़ोन। ओके मैम, समय की अभावग्रस्ता में अगर हमसे अगर कुछ सवाल छूट गया हो, अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहती हैं तो क्या होगा? मैं अपने यूथ को यही बताना चाहूँगी कि एक टैग लाइन है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। बहुत ही अच्छा लाइन है। इसका सिर्फ एक जस्ट ये प्रोवर्ब की तरह नहीं है। हम जो देखते हैं वही हमारा माइंड रीड करता है और वही हम सामने वाले को प्रेजेंट होते हैं। तो मैं बच्चों को यही कहूँगी कि आप आईज़ का यूज़ हमेशा अच्छे चीज़ों में करें। आपने कहा था कि हमें स्क्रीन के प्रति 20:20:20 का फार्मूला अपनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारा समय भी इसके आसपास हो गया है, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी आँखों का आराम मिले, इसलिए मैं कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए। थैंक यू आप लोग। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारी आँखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। यह न सिर्फ प्रकृति की अद्भुत कृतियों को, उसकी सुंदरता को देखने में, बल्कि उसको जानने में भी, उसको समझने में भी मदद करता है, और इसलिए यह हमारे लिए एक अनमोल है। और यह बात शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है। इसलिए अपनी आँखों का भी बेहतर ख्याल रखिए। तो फिर दीजिए इजाज़त मुझे यानी सुमित कुमार और दूरदर्शन के पूरे टीम को। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी झारखंड। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।